आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जहां सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील यानी दोपहर में परोसे जाने वाले भोजन को लेकर सालाना करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है और बच्चों को पौष्टिक युक्त भोजन उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जिले के प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरों ने उन दावों की पोल खोल के रख दी है। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार अपने 1 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की बदहाली ने इसकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। प्रदेश में पोषण का क्या स्तर है, आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण मुक्त भारत अभियान के प्रति संवेदनशीलता का अंदाजा इतने भर से लगाया जा सकता है कि यहाँ बच्चों के पोषण के लिए 8 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें भी साल के आखिर में पैसा बच जा रहा है, जबकि राज्य में गायों के पोषण पर 40 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये 8 रुपए की राशि भी ज्यादा लग रही है। जबलपुर से बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई का कहना है कि बच्चों के पोषण के लिए दी जाने वाली ये राशि पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को डोसा पिज्जा खाना हो तो ये अलग बात है, अन्यथा इस राशि से बच्चों का बेहतर पोषण हो सकता है। ये राशि कुपोषित बच्चों की माताओं को मिल रही है और वो इसका लाभ भी उठा रही है। एक तस्वीर सामने आई जिसने पूरे मध्य प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर के सरकारी स्कूल में बने मिड डे मील का जायजा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने बच्चों के साथ खाना खाने का फैसला लिया। जब उनके सामने खाना परोसा गया तो वो सब्जी में आलू भूनते नजर आए, लेकिन अफसोस उन्हें सोयाबीन आलू की सब्जी में सिर्फ पानी ही मिला। गुस्साए मंत्री जी ने सख्त एक्शन लिया। दरअसल सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में ऐसी ही लापरवाहियों की वजह से सिर्फ कागजों में ही 1.36 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। एक तो अधिकारियों की लापरवाही, दूसरी अटपटी नीतियों ने हालात को खराब बना रखा है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि राज्य में 6 साल के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में प्रति बच्चे सरकार का बजट 8 रुपए है। यदि बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो उसके लिए प्रति बजट 12 रुपए है। यानी आज जहां मार्केट में पानी की एक साधारण सी बोतल 10 रुपए में उपलब्ध हो रही है, वहीं बच्चों को पोषण देने का बजट महज 8 रुपए है। सवाल यह है कि जहां फुल क्रीम दूध भी 33 रुपए का मिलता है, वहां गंभीर तौर पर कुपोषित बच्चों का बजट 12 रुपए कैसे हो सकता है। हालात का अंदाजा आप केंद्र सरकार की जून 2024 में आई रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है। बता दें कि 2 साल पहले मीडिया ने पोषण आहार में हो रहे गड़बड़ घोटाले का खुलासा किया। इसमें बताया गया था कि राज्य में कैसे पोषण आहार को कागजों में मोटरसाइकिल, कार, ऑटो और टैंकर से भेजा जा रहा है। तब इस खबर ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद हालात कुछ बदले जरूर, लेकिन अब फिर स्थिति खराब होती जा रही है। 30 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत जारी आंकड़े तस्वीर और साफ करते हैं। मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों के आंकड़ों की बात करें तो सरकारी डेटा में 1,36,252 कुपोषित बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 29,830 बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषित श्रेणी में आते हैं। इन्हीं में से 1,06,422 मध्यम तीव्र कुपोषित श्रेणी में आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण उन्मूलन के लिए विजन 2047 के तहत कुछ प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कहा जा रहा है कि 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनापन 33% से कम, वजन 25% से कम, दुबलापन 8% से कम और गंभीर दुबलापन 5% से कम करने का लक्ष्य है। लेकिन फिलहाल पैसों की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया का कहना है कि ये केंद्र सरकार तय करती है कि कितना पैसा देना है। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो दरें बढ़ाएं।
हम इसकी मांग भी करते हैं। अभी राज्य में पोषण माह चल रहा है, जिसके तहत हम बेहतर पोषण देने का काम कर रहे हैं। वहीं पोषण पर हालात कुछ सुधरे भी हैं, जिनमें 2005-2006 में 60% बच्चे कम वजन वाले थे। 2020-2021 में यह आंकड़ा घटकर 33% हुआ। 2005-2006 में 35% बच्चे दुबलेपन के शिकार हुए। 2020 से 2021 में घटकर ये दर 18.9% हुई, जबकि गंभीर दुबलेपन के मामले 12.6% से घटकर 6.5% पहुंच गए। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में आंगनबाड़ियों के बच्चों की सेहत सुधारने के लिए सरकार बदलाव करने की योजना बना रही है। अब बच्चों को सप्ताह में एक बार मोटे अनाज से बनी चीजें और सोयाबीन की बर्फी दी जाएगी, जबकि अभी सोयाबीन से बनी बर्फी केवल गर्भवती महिलाओं और किशोर बालिकाओं को दी जाती है। वहीं आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये मुद्दा इसलिए भी गंभीर है कि मध्य प्रदेश में गायों के पोषण के लिए प्रति गाय 40 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये रकम राज्य सरकार की ओर से गौशाला प्रबंधकों को दिया भी जा रहा है। वहीं इंसानों के पोषण की बात आती है तो राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों के लिए 8 रुपए और अति कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपए का प्रावधान किया है। मीडिया ने इस संबंध में राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से सवाल किया। हालांकि वो सवाल सुनते ही कैमरे के सामने आने से बचने का प्रयास करने लगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार को इवेंट्स में होने वाले बेवजह के खर्चों को बंद कर बच्चों के पोषण में खर्च करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि देश की सभी राज्य की सरकारें कुपोषण से निपटने के लिए लंबे समय से काम कर रही है। बावजूद इसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। आलम यह है कि साल 2020 से 2023 के बीच मध्य प्रदेश में 8,52,000 बच्चे कुपोषित पाए गए। ये थी इंडिया टाउन न्यूज की कुपोषण पर खास रिपोर्ट। अब मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।